फूलचंद सेवाराम हत्याकांड मामले की गुत्थी पुलिस सुलझा चुकी है। वीडियो में आपने देखा होगा या खबरों के माध्यम से आप अभी तक देख चुके होंगे कि पुलिस दो लोगों को गिरफ्तार करती है। वो दो लोग गांव के ही होते हैं और उन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज चुकी है। पुलिस इन दो लोगों को गिरफ्तार की है, उनका नाम राजेश कुमार यादव और अंकित गुप्ता है। इन दो लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके अभी जेल भेज चुकी है और मामले का खुलासा कर चुकी है। और जिस तरीके से पुलिस इस खुलासे को करती है, परिवार के लोग स्तब्ध हो जाते हैं। परिवार के लोगों ने यह बताया कि जिस तरीके से पुलिस ने बताया कि चुनावी रंजिश को लेकर के विवाद हुआ था, तो ऐसा कुछ चुनाव का कोई रंजिश था ही नहीं। 2005 में राम सिंगार के पक्ष विपक्ष में दोनों लोग चुनाव लड़ते हैं। राम सिंगार पासवान वो चुनाव जीतते हैं। उसके बाद से चुनाव का कोई चर्चा था ही नहीं। 2005 के बाद चुनाव लड़ने की हमारे परिवार में कोई मंशा थी ही नहीं, तो कैसे चुनावी रंजिश हो जाता। विवेक ने यह बताया कि परिवार के लोग उसी समय तय कर लेते हैं कि भविष्य में हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है। जिस समय यह हत्या होती है उस समय इस तरह का कोई विवाद नहीं था, ना ही चुनाव की कोई बात थी। ऐसे की भी लूट की जो है वारदात का भी नाम बीच बीच में आता रहा। विवेक पासवान के द्वारा भी बताया गया कि काउंटर से पैसे और बैग गायब थे, लेकिन यह तहरीर में मामला दर्ज नहीं किया गया था। विवेक के द्वारा ये बताया गया कि मेरे द्वारा कहा गया था कि जो पैसे का मामला है वो तहरीर में दिखाया जाएगा और पैसा गायब भी है, लेकिन तहरीर में ये बातें नहीं लिखी जाती। वो कहते हैं कि मैं बाहर था और जब मैंने फोन किया कि मेरे पहुंचने के बाद ही तहरीर दी जाएगी, लेकिन तब तक तहरीर दे चुकी थी। उसके बाद ये नाम शामिल नहीं किया गया, ना तो शुरू से अभी तक पैसे की कोई जिक्र नहीं की गई। पैसे की बात आज भी वो करते हैं और बताते हैं कि काउंटर से रुपए गायब थे और जो बैग था वो भी गायब था। तो इस तरह के तमाम मामले हैं। इस मामले से पर्दा पुलिस उठा चुकी है, लेकिन अब फिर से परिवार के लोगों का जो आरोप है उसके हिसाब से अब मामला और भी जटिल होता जा रहा है। पुलिस के द्वारा जो खुलासा किया गया उस पर विवेक पासवान क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। आप उनकी बातों को सुन करके लगेगा कि जो खुलासा हुआ है वो सही है या गलत है। आज पिताजी की जो हत्याकांड में है दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। एक लोग का नाम है राजेश यादव और एक अंकित गुप्ता करके है। उसमें जो चुनावी माहौल का जो ये रंजिश बताया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल 2015 में पापा हमारे जो थे वो चुनाव लड़े हुए थे, ऐसी उस समय था सीट। तो हमारे प्रतिद्वंदी जो राम सिंगार पासवान थे उनसे और पापा की प्रतिद्वंदी मतलब हुई थी, तो लगभग 14 वोट से समथिंग पापा चुनाव हारे थे। इस मामले में कोई तभी से पापा बोल दिए कि गांव की राजनीति बहुत ख़राब होती है, तब से हम चुनाव में अब लड़ना नहीं चाहते हैं। तभी से बोल दिए थे ऐसा कुछ मामला नहीं है, आज के बाद हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये जो रंजिश बताया जा रहा है ऐसा कोई मामला नहीं है, बस मामले को इधर से उधर घुमाया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा जो बयान दिया जा रहा है वो निराधार है। कोई दूसरा मामला है उस पर अभियुक्त से और ज़्यादा पूछताछ करके मामला उगलवाया जाए। जिस बात को लेकर पिताजी की हत्या किया है वो बात सामने आनी चाहिए। कभी उन लोगों से आपसे कोई बात विवाद कोई झगड़ा रहा हो? जी नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं झगड़ा, कोई झगड़ा नहीं था। जबकि वो पापा और उनसे संबंध भी बहुत अच्छे थे और कभी कभी पापा से पैसे वगैरह भी लेके जाया करते थे इधर उधर। घर से हम लोग के यहाँ आना जाना उनका था, जाते थे, यहाँ पे नमस्कारी वगैरह होता था। ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि इस तरह से कोई बात हो जाए। अच्छा, इस घटना के बीच में कभी उनसे बातचीत या वो करने का प्रयास किए हो या ऐसा लगा हो आपको इस तरह का घटना हुआ हो? नहीं ऐसा फरार हुए हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था इसमें। अब थाने द्वारा सूचना वहाँ दिया गया था कि इसमें ये अभियुक्त ने खुद अपने मुंह से कबूला है कि घटना उसने कारित किया है। उसके साथ है जो सह अभियुक्त है अंकित गुप्ता, उसके साथ है वो साथ दिया है इस घटना को कारित करने में। ये अभियुक्त द्वारा ये कबूल किया गया कि घटना मेरे द्वारा किया गया है, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। तो क्या आप ये मतलब कह रहे हैं कि पुलिस जो खुलासा की है उसमें कुछ अभी तथ्य बाकी है जो छुपाया जा रहा है? हाँ जी, ऐसा है कि अभियुक्त को रिमांड लिए होंगे, हमारे आज रिमांड के लिए ले गए होंगे। रिमांड होने के 14 दिन बाद 14 दिन का रिमांड मिलता है। उस बीच और पुलिस द्वारा और साक्ष्य संकलन करा जाना शेष होता है, जिसमें कि अन्य अग्रिम कार्रवाई करते हुए उनको और साक्ष्य की जुटाने में उनको और मदद मिलेगा, जैसे कि और खुलासा हो सकता था इस घटना में कारित करने में कोई और व्यक्ति भी शामिल है कि नहीं। जो घटना ये बताया जा रहा है चुनावी रंजिश का, ऐसा हम लोगों को कुछ प्रतीत नहीं होता। न कि आने वाले जो चुनाव, ये प्रधानी की चुनाव आने वाला है, इसमें ये भी कंफर्म नहीं है कि 80 सीट होगा कि कौन सी सीट होगा, जिसमें कि पापा को लेकर कहा जा रहा है कि अभियुक्त द्वारा बयान दिया गया था कि पापा इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं, लेकिन पापा का ऐसा कोई मंशा नहीं था, न किसी से कोई जिक्र किया गया था। और जब ये निर्धारित नहीं है कि 80 सीट है, कौन सी सीट है, तो कैसे कोई कह सकता है कि चुनाव लड़ेंगे।
जब वो यादव थे जी। और उन्होंने पिछली बार जो है अपना आपके ही बिरादरी के किसी को समर्थन किए थे, तो क्या फिर से दोबारा ये सीट हो जाती, फिर से उनको समर्थन देते? क्या उनका ऐसा कुछ उनसे संपर्क था कि उनकी वजह से वो हत्या कर देते, ऐसा कुछ करते वो? ऐसा कुछ नहीं था, उनसे भी बात किया गया था इस संबंध में कि समर्थक के लिए जो बोले हैं कि समर्थन है राम सिंह पासवान से, उनसे भी बात किया कर रहे हैं। ऐसे कोई बात नहीं थी, समर्थन वगैरह नहीं था। गांव के सभी लोग दोनों लोग को सपोर्ट किए थे, जिनको ज़्यादा वोट मिला वो अपना विजयी हुए थे। और इस संबंध में कुछ ऐसा नहीं था कि हत्या करने की बात हो। अच्छा, पैसे की लूट का कोई अभी तक उसमें पता नहीं चल पाया, क्योंकि कोई जिक्र ना तो तहरीर में किया गया है ना तो लेकिन क्षेत्र में जो बातें चल रही थी कि पैसे की भी लूट हुई है। तहरीर में दरअसल ये जिक्र नहीं किया गया, कि बस ये किया गया कि पैसे गले से गायब हैं, लेकिन कितने पैसे थे वो क्लियर नहीं था। दरअसल वो एक दिन पहले जो 25 तारीख को बैंक बंद रहता है, तो पापा ने 24 तारीख को बैंक से कुल समथिंग 2 लाख के पैसे कम से कम विड्रॉ किए थे। और 25 तारीख में कुछ पैसे बांटे भी है शायद, है उसमें। अभी तो रजिस्टर नहीं मिला हुआ है, थाने पे जमा है रजिस्टर। और कुछ जो उनके लिए वो क्लाइंट होते हैं, कुछ ला के जो पैसे घर पे देते हैं, जो उनके अकाउंट में जमा करते हैं, वो पैसे कैश अपने पास रखते हैं बांटने के लिए वो। और 26 तारीख को सुबह से पैसे यहाँ लेके गए हुए हैं, लेकिन कितना पैसा लिए हैं क्लियर नहीं है। तभी घर पे कोई पैसा बचा नहीं है मौके पे। आपके द्वारा तहरीर में पैसे की जिक्र क्यों नहीं की गई? दरअसल तहरीर मेरे द्वारा नहीं दिया गया था, मैं उस समय रास्ते में था, आ रहा था, तो यहाँ के गांव प्रधान द्वारा और अन्य लोगों द्वारा तहरीर लिखवाया गया था, जिसमें मेरे द्वारा बताया गया था कि अभी रुके रहिए, थाने द्वारा कहिए रुके रहिए, हम आने पर तहरीर देंगे, लेकिन उससे पहले ही मुकदमा कारित कर दी जाएगी, कायम कर दिया गया उस पर। मेरे द्वारा देखा गया कि 103A की BNS यानी 302 की धारा बस उसमें वो दर्ज की गई है। घटना का खुलासा किया गया है, इस घटना खुलासे से कितना आप संतुष्ट हैं? क्या कोई विवाद कभी इस तरह का रहा हो? नहीं, कोई विवाद नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। चुनावी रंजिश जो बताई जा रही है वो सरासर गलत बताई जा रही है, मनगढ़ंत कहानी बना के वो बता रहा है। बात कुछ और है, वो खुला नहीं है अब तक। इसके पहले राजेश यादव से कोई बात विवाद या अंकित गुप्ता से कोई बात विवाद? कुछ नहीं। अभी कल आके बैठे थे, कल यहाँ पे आके बैठे थे वो राजेश यादव। हाँ, सुबह। अच्छा। और सुनने में ये भी आया कि जिस दिन घटना घटित होती है मृतक के भाई को बैठा के थाने तक वही लेके जाते हैं। अब उसकी जानकारी तो हमें है नहीं, मैं था नहीं। ऐसी कोई बात विवाद या कभी रहा हो, कोई चर्चा हुई? कोई बात भी हमारे पूरे परिवार से किसी से कोई बात विवाद कभी हुआ ही नहीं है। चुनावी रंजिश को लेकर के कभी कोई विवाद? चुनावी रंजिश से कुछ कोई बात ही नहीं है। तो वो और जिसकी बात वो करते हैं वो रहे हैं वो राम सिंह पासवान का, तो उनसे उनके लड़के से बात हुई, तो वो मुंबई में है, उसे फ़ोन से बात हुआ, तो वो बोला कि उस समय हमसे हमारे पिताजी से बोले कि मैं अजगर हूँ, निकल जाऊँगा तुमको। उसके साथ भी नहीं थे, ना तो हमारे साथ थे, किसी और के साथ थे, लेकिन ये सब मनगढ़ंत कहानी बना के ये बता रहे हैं हत्या हमारे भाई की करके कि ऐसी ऐसी कर देंगे तो फिर हम बाहर निकल जाएंगे। क्या मांग करते हैं आप पुलिस के बड़े अधिकारियों से, जैसे कि खुलासा के संबंध में? तो हम मांग यही करते हैं कि उनको फिर से रिमांड पे लिया जाए और सच्चाई क्या है, सच्चाई के तह तक पहुंचकर उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। खुलासा हुआ है हत्या का, जी पुरानी रंजिश बता रहे हैं चुनाव का, जी। क्या कहेंगे इस खबर पे? चुनावी रंजिश कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, न हम लोगों से कोई बात विवाद कुछ भी नहीं है। तो क्या कुछ होना चाहिए, पुलिस किस तरीके से जांच जो करे? जांच करे, जो सच्चाई है सच्चाई सामने आए, कड़ी से कड़ी सजा हो। इतना घिनौना काम किए हैं हमारे भाई का, हम लोग इतना परिवार रहते हुए इतना परेशान है, हमारे पिताजी माताजी सब परिवार। बताइए, हम लोग किसी का कभी कोई कुछ बिगाड़े नहीं, अपना कमाना खाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं न। हम लोग को इतनी मुसीबत में डाल दिए कि अब हम लोग क्या करें, क्या बताएं। बड़े भाई हमारे पिता के समान थे, सब कुछ उन्हीं से आना जाना, घर का देखना ताकना सब कुछ वही करते थे। चुनावी रंजिश का जो ये बताया जा रहा है नहीं, गलत है, ये सरासर गलत है। उस दिन जो है घटनास्थल पर जब थाने लाश ले जाया गया, तो हम जा रहे थे, तो कहे भैया आइए आइए, हम बैठा के ले चल रहे हैं। कौन? वही राजेश से। हाँ हत्या करने वाला खुद ही कहता हाँ। तब बीच में पीछे हमें बैठाए, एक और वर्मा थे उनको बैठाए, तब थाने तक छोड़े वो।
अच्छा, उन्हें देख करके ऐसा लगा कि क्या ये ना ना नहीं, क्या देखने में किया कुछ है? नहीं नहीं देखने में कुछ नहीं लगा। अच्छा, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये ना लेके ना आया? ना ना अच्छा, जब तक खुलासा नहीं हुआ था तब तक उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन या डर ऐसा कुछ आप लोग को दिखाई नहीं है? नहीं, तब से भाई हम तो उन्हें देखे नहीं, वही बैठा के ले गए, उसके बाद तो हम देखे नहीं।